नमस्कार दोस्तों, हम अरुणेश पांडे आप लोगों का स्टडी ऑफ मेधावी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इस उम्मीद से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना ये है कि आप लोग यदि हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ना किए हुए हों तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई समस्या होगी तो आप लोग वहां डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि कोई भी समस्या का समाधान आप लोग चाहते हो तो आप लोग वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि आप लोग हमारा पिछला वीडियो ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हिंदी में सर्वप्रथम। तो हिंदी में सर्वप्रथम दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं सारे पेपरों में। तो चलिए यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि ये किन्हें माना जाता है? ये माना जाता है स्वयंभू जी को। किसको माना जाता है? स्वयंभू जी को। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो ये सरहपा जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? सरहपा जी को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है दोस्तों, यानी हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये भी किया था सरहपा जी ने। किसने किया था? सरहपा जी ने किया था। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? ये है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये लिखित है चंद्रवरदाई जी द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रवरदाई। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार। ठीक है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है विद्यापति जी को। किसको? विद्यापति जी को माना जाता है हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भक्ति के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? ठीक है, तो भक्ति के प्रवर्तक माना जाता है रामानुजाचार्य जी को। किनको माना जाता है दोस्तों? रामानुजाचार्य जी को। दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? ठीक है, तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि दोस्तों ये हैं असाइत। ठीक है, कौन है? असाइत हैं हिंदी के प्रथम सूफी कवि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य। ठीक है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है हंसावली। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। ठीक है दोस्तों, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो यह है पद्मावत। कौन सा है? पद्मावत। और ये किसके द्वारा लिखित है दोस्तों? तो ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। किनके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि कवित्री। ठीक है दोस्तों, हिंदी की आदि कवित्री किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है मीराबाई जी को। किनको? मीराबाई जी को हिंदी की आदि कवित्री कहा गया है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है सूरसागर। ठीक है,
कौन सा है? सूरसागर। और सूरसागर किसके द्वारा लिखित है? तो ये लिखा गया है सूरदास जी द्वारा। किनके द्वारा? सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है रामचरितमानस। ठीक है, कौन सा है? रामचरितमानस। तो ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये लिखा गया है तुलसीदास जी द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति था दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन था? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट है, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? ठीक है दोस्तों, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो ये है हिमतरंगिणी। अब दोस्तों हिमतरंगिणी किसके द्वारा लिखित है? ये लिखा गया है कृपाराम द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है? कृपाराम द्वारा। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ठीक है दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है प्रिय प्रवास। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? प्रिय प्रवास। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हरिऔध जी द्वारा। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की प्रथम कृति। ठीक है दोस्तों, तो छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये है झरना। और झरना किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है झरना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रथम आत्मकथा। हिंदी में प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो यह है दोस्तों अर्धकथानक। ठीक है, कौन सी है? अर्धकथानक है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर पेपरों में पूछा गया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रथम जीवनी। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी थी? तो यह थी भक्तमाल। कौन सी थी? भक्तमाल। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में प्रथम संस्मरण किसका है दोस्तों? तो यह है हिंदी में प्रथम संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त जी का। ठीक है, किनका है? बाल मुकुंद गुप्त जी का हिंदी में प्रथम संस्मरण लिखा गया है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में प्रथम रेखा चित्र। ठीक है, हिंदी में प्रथम रेखा चित्र यह है पद्म पराग। ठीक है, क्या है? पद्म पराग। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत क्या है दोस्तों? तो यह है लंदन यात्रा। ठीक है, कौन सी है? लंदन यात्रा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महादेवी की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है दोस्तों? तो ये है निहार। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो ये है निहार। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत की प्रथम कविता। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम कविता कौन सी है दोस्तों? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिरजे का घंटा। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? गिरजे का घंटा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है निराला की प्रथम काव्य कृति किसे कहा गया है। ठीक है दोस्तों, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रथम काव्य कृति कौन सी है, तो यह है जूही की कली है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रसाद की प्रथम काव्य कृति, यानी जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, तो यह है उर्वशी। ठीक है, कौन सी है, उर्वशी। और दोस्तों एक उर्वशी बुक और है, तो वो लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उसके लिए उनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, जो प्रथम काव्य कृति है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर पेपरों में पूछा गया है। तो यह है परीक्षा गुरु। कौन सा है, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है दोस्तों, तो यह है परीक्षा गुरु। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। तो नेक्स्ट है प्रेमचंद की प्रथम कहानी। ठीक है दोस्तों, तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है, तो यह है पंच परमेश्वर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपरों में पूछा गया दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पेपरों में पूछा गया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम हिंदी पत्र है उदंत मार्तंड। कौन सा है, उदंत मार्तंड है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर पेपरों में पूछा गया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है दोस्तों। ठीक है, तो विश्व का प्रथम व्याकरण महाग्रंथ है, यह है अष्टाध्यायी। ठीक है, और अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखित है, तो यह है पाणिनि जी द्वारा। किनके द्वारा, पाणिनि जी द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। ठीक है, तो इसी क्रम में आज के वीडियो का समापन करते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।